बायबाइट पर क्रिप्टो बाय करने के लिए सबसे पहले आपको बायबाइट को ओपन करने के बाद एसेट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको टोटल एसेट्स में 1.04 यूएसडीटी दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर आप इन पैसों से क्रिप्टो करेंसीज खरीदना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने फंडिंग अकाउंट को यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में बदलना होगा। तो इसके लिए आपको बस यहाँ ट्रांसफर पर क्लिक करना है, फिर फ्रॉम में फंडिंग अकाउंट रखना है और टू में यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट रहने देना है। इसके बाद कॉइन में यूएसडीटी ही रहने देना है। फिर अकाउंट में यहाँ मैक्स सेलेक्ट करके पूरा अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंफर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहले यहाँ फंडिंग में हमारा बैलेंस शो हो रहा था, अब यहाँ यूनिफाइड ट्रेडिंग में हमारा बैलेंस शो हो रहा है। अब यहाँ आप जैसे ही यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट पर क्लिक करोगे तो इसी पेज पर आपको पता चलेगा कि आपने किन किन कॉइन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। उदाहरण के लिए मेरे पास 0 बिटकॉइन और 0 इथेरियम है, इसलिए यहाँ 0 शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ देखते हो तो मेरे पास 0.7765 डोजकॉइन है, जिसकी यूएसडीटी में कीमत है 0.10 यूएसडीटी। इसके अलावा आप जिस भी कॉइन में पैसे इन्वेस्ट करोगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको इसी जगह पर देखने को मिलेगा। तो अब क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए आपको वापस से माई एसेट पर आना है, फिर मार्केट्स पर आ जाना है। अब यहाँ आपको काफी सारे करेंसी पेयर दिख रहे होंगे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको स्पॉट, डेरिवेटिव्स, डेटा, लीडर बोर्ड ये दिख रहा होगा। इन सबको हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी के लिए आप बस स्पॉट और डेरिवेटिव्स को समझो। तो स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास $10 है तो आप सिर्फ $10 के ही बिटकॉइन बाय कर पाओगे। वहीं डेरिवेटिव्स में अगर आपके पास $10 है तो आप लेवरेज लेकर $100 तक की ट्रेड ले सकते हो। स्पॉट में आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करोगे उसको आप लाइफ लॉन्ग होल्ड कर सकते हो। वहीं डेरिवेटिव्स में आप एक स्पेसिफिक डेट तक ही उस क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हो। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आप स्पॉट ट्रेडिंग के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग में रिस्क भी उतना ही हाई है जितना प्रॉफिट हाई है। स्पॉट में आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ लॉन्ग की ही पोजीशन बना सकते हो, वहीं डेरिवेटिव्स में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही पोजीशन बना सकते हो। तो अभी तक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा स्पॉट वर्सेस डेरिवेटिव ट्रेडिंग का। तो इस वीडियो में हम स्पॉट ट्रेडिंग करना सीखेंगे। तो स्पॉट के जस्ट नीचे आपको ये करेंसी पेयर दिख रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट हम अभी यूएसडीटी पेयर पर हैं। अब क्योंकि मेरे पास 3 यूएसडीटी है, इसलिए मैं यहाँ वही क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता हूँ जो यूएसडीटी के पेयर में अवेलेबल है। वैसे ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो करेंसी आपको यूएसडीटी के पेयर में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ ये देखना है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी अच्छा कर रही है तो इसके लिए आप यहाँ 24 आवर चेंज पर क्लिक करना। यहाँ आपको वो क्रिप्टो करेंसी दिख जाएगी जिन्होंने पिछले 24 घंटों में अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं अगर आप वापस से 24 आवर चेंज पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको वो क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलेगी जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया है पिछले 24 घंटों में। अब हम वो क्रिप्टो करेंसी सर्च करेंगे जो हमें बाय करनी है। तो हमें डोजकॉइन बाय करना है, तो हम यहाँ डोजकॉइन सर्च करेंगे, जिसके रिजल्ट में हमें कुछ कॉइन पेयर्स दिखेंगे। अब अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यूएसडीटी परपेचुअल वाला डोज यूएसडीटी बाय करोगे, लेकिन क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए हम इस वाले कॉइन पेयर को सिलेक्ट करेंगे। जिसके बाद ये पेज आएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको ये रो दिख रही होगी, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। इसके जस्ट नीचे आपको चार्ट्स और ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगले वीडियो में हम चार्ट ट्रेडिंग सीखेंगे, अभी के लिए आपको इसे ट्रेड पर ही रहने देना है। अब यहाँ आपको डोज यूएसडीटी के आगे -1% लिखा दिख रहा होगा, जो आपको बस ये बता रहा है कि पिछले 24 घंटों में डोजकॉइन का प्राइस -1% से डाउन हुआ है। इसके जस्ट नीचे बाय और सेल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ डोजकॉइन को बाय ही कर सकते हैं। अगर हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे होते तो हम डोजकॉइन पर लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट की भी पोजीशन बना सकते थे। सिंपल वर्ड्स में समझे तो स्पॉट में हम सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने पर ही पैसे लगा सकते हैं, जिसे लॉन्ग बोला जाता है। वहीं डेरिवेटिव्स में हम मार्केट के ऊपर जाने के साथ साथ नीचे जाने पर भी ट्रेड बना सकते हैं, जिसे शॉर्ट बोला जाता है। अब बाय के जस्ट नीचे हमें हमारे वॉलेट में जितनी भी यूएसडीटी है हमारे पास वो दिखेगी। इसके नीचे हमें लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इस वीडियो में हम लिमिट और मार्केट ऑर्डर को ही समझेंगे। अब इन दोनों को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मानकर चलो कि अभी आप iPhone 15 खरीदना चाहते हो, जिसकी कीमत अभी 1 लाख रुपए चल रही है। अब आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप जो भी मार्केट प्राइस चल रही है iPhone 15 की, आप उसी कीमत पर इसे बाय कर लो। वहीं आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजन की सेल का वेट करो और जैसे ही इसका प्राइस कम हो जाए आप इसे बाय कर लो। बस यही होता है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में। मार्केट ऑर्डर में आप डोजकॉइन
कॉइन को जो भी प्राइस अभी चल रही है उसी कीमत पर खरीदते हो, वहीं लिमिट ऑर्डर में आप एक प्राइस सेट करते हो कि अगर डोज कॉइन का प्राइस इस प्राइस तक आया तो ऑटोमेटिकली इतने डोज कॉइन बाय हो जाए। अभी के लिए मैं आपको मार्केट प्राइस पर इसे बाय करके दिखाऊंगा। अब मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कितने डोज कॉइन खरीदना चाहते हो। तो इसके लिए ये आपको दो ऑप्शन देते हैं, पहला है डोज की क्वांटिटी द्वारा और दूसरा है यूएसडीटी की वैल्यू द्वारा। अगर आप डोज की क्वांटिटी के द्वारा डोज कॉइन बाय करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 10 डोज कॉइन यहाँ एंटर करने होंगे। वहीं अगर आप यूएसडीटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग बाय करना चाहते हो तो आपको मिनिमम $1 का अमाउंट यहाँ एंटर करना होगा। तो अभी हम यहाँ डोज ही सिलेक्ट रहने देंगे और इस स्लाइड का यूज करके हम हमारे वॉलेट में जितना भी बैलेंस अवेलेबल है उसके डोज कॉइन बाय कर लेंगे। तो अभी हमारे वॉलेट में $3 है, तो इसमें हमें 22 डोज कॉइन ही मिलेंगे। अब इसके बाद हम बाय डोज पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अगेन बाय डोज पर, जिसके बाद आपको ऑल ऑर्डर सक्सेसफुली का मैसेज दिखेगा। अब आपको अपने डोज कॉइन्स और उस पर प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए वापस से आ जाना है एसेट्स पर। यहाँ आपको यूनिफाइड ट्रेडिंग पर क्लिक करना है। अब इस जगह आपको आपके सभी डोज कॉइन्स दिख जाएंगे और यहाँ आपको इन डोज कॉइन्स पर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो दिख जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोज कॉइन्स को सेल कैसे करना है। तो इसके लिए आपको वापस से माय एसेट्स पर आ जाना है, फिर स्पॉट पर। अब यहाँ आपको सेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके जस्ट नीचे ये हमें बता रहे हैं कि आपके पास अभी 22 डोज कॉइन्स हैं। तो इसके बाद हम ऑर्डर टाइप को मार्केट ऑर्डर ही रहने देंगे और यहाँ इसको सिलेक्ट करके सभी डोज कॉइन्स सिलेक्ट कर लेंगे सेल करने के लिए। अब आपको लास्ट में सिंपली बस सेल डोज पर क्लिक करना है, फिर अगेन सेल डोज पर, जिसके बाद आपको ऑर्डर सक्सेसफुली का मैसेज दिखेगा। अब इसके बाद आपको वापस से आ जाना है एसेट्स पर, फिर आपको सिंपली यूनिफाइड ट्रेडिंग पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि मुझे माइनस का 0.01 यूएसडीटी का लॉस हुआ है डोज कॉइन खरीदने पर। अब अगले वीडियो में हम चार्ट रीडिंग सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।